बेबीज़ की डिलीवरी के बाद हमेशा माँ को एक ऐसी फूड की ज़रूरत होती है जो ना सिर्फ उनकी जितनी भी बॉडी की नीड्स हैं, यानी जो कमज़ोरी है और जो भी ये 9 मंथ उन्होंने हार्डशिप देखी है उसको ओवरकम करने के लिए और कमज़ोरी पे काबू डालने के लिए, बच्चे की फ़ीड को बेहतर बनाने के लिए ये वाली फ़ूड बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान और ईज़िली बन के रेडी हो जाने वाली है। औरत को प्रोटीन से भरपूर फूड चाहिए होती है ताकि मिल्क प्रोडक्शन जो है वो भी ठीक रहे, और कुछ ऐसे हमारे जो पाकिस्तानी खाने हैं उनमें और पाकिस्तानी जो मसाला जात हैं उनमें ऐसे चीज़ें शामिल हैं जो कि हमारी इन तमाम नीड्स को पूरा करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं, जैसे मेथी दाना है, ज़ीरा है और सौंफ। ये तमाम चीज़ें मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। दूसरा, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाती हैं, औरत के लिए भी और न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने सूप और चावल के मिक्सचर के साथ एक ऐसी फूड बनाई है जो ना सिर्फ़ औरत को अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद देती है, बल्कि चंद ही दिनों में तमाम पिछले 9 मंथ की जो वीकनेस है उसको आहिस्ता-आहिस्ता भरपूर तरीके से ख़त्म कर देती है। आप देख सकते हैं कि चिकन है मेरे पास। वैसे मैंने इसको ऑलरेडी पकने के लिए रख दिया था। ये वो चिकन के पीसेज़ हैं जो कि बोनलेस हैं। तो बोनलेस को हमने इस्तेमाल नहीं किया, वैसे आप शामिल कर भी सकते हैं। मोस्टली मैंने बोन्स के साथ जो पीसेज़ हैं उनको इस्तेमाल किया है। उनको रख के तो उसमें मैंने 1 टीस्पून फेनुग्रीक सीड डाल दिए थे, 1 टेबलस्पून सौंफ डाला था और 1 टेबलस्पून ही ज़ीरे का, नमक और थोड़ी-सी काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी का। बस इतना सा मसाला आपने डालना है और चिकन को कुक होने के लिए छोड़ देना है। अपने पानी में जब वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए, उसका अपना पानी ड्राई हो जाए, तो आपने उसमें उबला हुआ पानी तकरीबन 1.5 लीटर के करीब डाल देना है। और चावलों को भिगो के तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून चावल लिए थे, या आधा कप आप कह सकते हैं। आधा कप चावल का, उसको भिगोने के बाद उनको बॉयल होने के लिए आपने रख देना है। अब यहाँ पे मैंने जो चिकन चढ़ाया था उसमें मैंने पानी डाल के उसको पकने के लिए तकरीबन 45 मिनट रहने दिया था हल्की आंच के ऊपर। खूब हड्डियों का जूस जो है वो निकलेगा, चिकन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और उनके तमाम न्यूट्रिएंट्स निकल के जो सूप नमा शोरबा सा आप देख रहे हैं इसमें शामिल हो जाएंगे, यानी ये हमारा बेसिक सूप तैयार हो जाएगा हमारी डिश के लिए। अब छलनी की मदद से वैसे तो आप दूसरी तरह छान के भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जो आपके काम को आसान बना देती हैं। तो आप थोड़ी-सी बड़ी छलनी ले लें, उसके साथ देख के अच्छे तरीके से स्पून की मदद के साथ भी आप वो वाले हिस्से छलनी में से गुज़ारते जाएँ जहाँ पे आपको मसाले जो हैं वो नज़र आते हैं। तो इस तरह से दोनों तरीकों से आप मसाला जो है वो उसको अलहदा कर लें। जब आपको मेक श्योर हो जाए कि तमाम छोटे-छोटे जो ज़रात हैं जैसे ज़ीरा है, सौंफ है, वो सब निकल गए हैं। मैंने प्याज़ भी डाला था और लहसुन भी डाला था। हाफ़ प्याज़ डाला था और 4 से 5 जवे लहसुन के डाले थे। तो इस तरह से हमने एक पतली सी यखनी जो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कुक हुई हुई इसको तैयार कर लेना है। और दूसरी साइड पे चावल उबल रहे हैं। चावलों को हमने तकरीबन 80% गला लेना है और इसका जो स्टार्च वाला पानी है वो निकाल देना है। और उसके बाद आप इस चावलों को इस सूप के अंदर मिक्स कर देंगे। अगर आपको बेबी चिकन मिलते हैं तो आप फुल चिकन ज़रूर डालिए इसमें, क्योंकि प्रोटीन है तो प्रोटीन जो है वो न्यूली बॉर्न बेबीज़ की मम जो हैं उनके लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है, और उसके साथ इनको हर तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस तरह से हमारा जो बेस है डिश की वो रेडी हो चुकी है। इसको आप 2 से 3 टाइम औरत को खिलाना चाहिए ताकि उनकी हड्डियाँ जो हैं वो मज़बूत हों और प्रोटीन के साथ उनको एक अच्छी-सी बेस मिले अपने इस नाज़ुक से टाइम से निकलने के लिए, और बेबी की फ़ीड जो है वो भी अच्छी न्यूट्रिशन से भरपूर होनी चाहिए। वैसे तो नट्स हैं, सीड्स हैं और फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, एग्स हैं, फ़िश है जिनका इस्तेमाल करना चाहिए। रोज़ाना की बेस पे 3 से 4 दफ़ा उनको इस टाइप की फ़ूड चाहिए। तो अब यहाँ पे हमने चावलों को मिक्स किया था, तो जो पीसेज़ हैं चिकन
उनको आप प्लेट में बाहर निकाल लीजिए और 2 फ़ोर्क ले लीजिए, उनकी मदद से इनको श्रेड करके हड्डियों को अलग कर लें और वापस श्रेडेड चिकन जो है वो शामिल कर दें खाने के अंदर। तो इसको जो है आराम से फिर चबाया भी जाएगा और खाया भी ईज़िली जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाता है और तमाम इसके जो विटामिन्स हैं वो निकल के पूरी डिश के अंदर अच्छे तरीके से शामिल हो जाएँगे। ज़च्चा को जितनी प्रोटीन से भरपूर फूड खिलाई जाए, यानी वो खातून जिसको न्यूली बॉर्न बेबी है, तो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है बिस्तर से उठने के लिए। 9 महीने का बहुत ही हार्ड वर्क होता है औरत जो करती है, और जब बच्चा गोद में आता है तो उसके बाद भी उनका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको फ़ीड करना, उसकी लुक आफ्टर करना, तो ये काफ़ी मेहनत तलब काम होता है और काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है, रातों को भी जागना पड़ता है। तो आप जितनी उसकी इस मौके पे खिदमत करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो जल्दी और अच्छे तरीके से अपनी ये ड्यूटी को अंजाम भी देंगी और अपनी सेहत को वापस हासिल कर पाएँगी। तो अगर बेबी चिकन आपको अवेलेबल है तो एक फुल चिकन आप 2 दिन के लिए मेक कर सकते हैं। उसका सूप बनाइए फुल चिकन का इसी तरह से हल्का-सा, और उसमें ज़ीरा, सौंफ और मेथी दाना शामिल कीजिए और इस तरह फिर उसमें चावल डाल के आप एक अच्छी-सी ये मज़े की डिश 2 दिन के लिए भी बना सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा अवेलेबल है जो हर रोज़ ताज़ी भी बना सके, तो भी बहुत ही अच्छा है। और इसमें अगर आप चाहें तो हल्की-सी सब्ज़ियाँ भी ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ियाँ आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। थोड़ी-सी 2-3 मुट्ठियाँ पालक की आप अच्छे तरीके से काट के इसमें शामिल कर दीजिए। सब्ज़ धनिया काट के शामिल कर सकते हैं। ब्रोकली को हल्का-सा रोस्ट करके उसमें ज़ीरा थोड़ा-सा डालिए, उसमें 1 चुटकी अजवाइन की डालिए और काली मिर्च, और उसको रोस्टेड जो ब्रोकली है वो इसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो न्यूली बॉर्न बेबी की मम जो है उसको हासिल हो जाएँगे। अंडों का ख़ास एहतमाम कीजिए, उबले हुए अंडे या फ्राई अंडे दिए जाएँ। इस किस्म की जितनी भी प्रोटीन है, जैसे मछली है, अंडा है, गोश्त है, गर्दन का गोश्त जो है उसकी इसी तरह आप यखनी निकाल के चावलों के अंदर डाल के वो आप उनको खिला सकते हैं। यानी आप जितनी भी एक न्यूली बॉर्न बेबी की मम है उसके लिए आप एफ़र्ट डालेंगे तो वो उतनी जल्दी अपनी सेहत को दोबारा हासिल कर पाएँगी। तो देखिए झटपट से आधे पौने घंटे के अंदर ये मज़ेदार सी डिश बन चुकी है। जिसने भी ये डिश खाई है उसने बहुत ही एंजॉय किया अपनी ये आफ्टर बर्थ के जो डेज़ हैं, और अपनी फूड को तो ज़रूर बना के अपने घर में, अपने इर्द-गिर्द या अपने फैमिली फ्रेंड्स में अगर किसी को इसकी ज़रूरत है तो ज़रूर ये वीडियो उन तक पहुँचाइए। अपनी फूड में अच्छे नट्स वग़ैरह जैसे हमारे हाँ, पंजीरियाँ बनाई जाती हैं और मेथी उसमें शामिल की जाती है, सौंफ शामिल की जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स शामिल किए जाते हैं, नट्स तो ज़ाहिर-सी बात है होते हैं, गूँदें भी होती हैं। तो ये तमाम जो फूड है ना, वो एक ख़ास मकाम रखती है औरत को वापस अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, और उसकी जो एनर्जी वेस्ट हुई हुई होती है और जो उसकी एनर्जी उसके जिस्म से निकली हुई होती है वापस रिस्टोर होती है ऐसी फूड के साथ। तो प्रोटीन से भरपूर इस फूड को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। ऐसी ही किसी और रेसिपी में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह।